हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आहिल टूर एंड ट्रैवल सभी ट्रैवल पार्टनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल वेबसाइट ऑफर कर रहा है। और इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि आपको B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है और प्रोफाइल में जा कर के अपना डोमेन नेम देना होता है जिस डोमेन पर आप ये ट्रैवल वेबसाइट चाहते हैं। तो हमारी ओर से एक इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप डोमेन सेटिंग में जा कर के नेम सर्वर चेंज कर दीजिए, और वो क्या होगा वो भी बताया जाता है, जो नाम वहाँ पे अपडेट करना होता है। पर ये देखा गया है कि कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। हालाँकि हमारी आईटी टीम उनकी प्रॉपर हेल्प करके, पूरी हेल्प करके उनका नेम सर्वर चेंज करा देती है। फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं ये एक वीडियो ट्यूटोरियल आपके सामने लाया हूँ, जिसमें आप जिसको देख करके आपको समझ आ जाएगा कि आप खुद कैसे डोमेन नेम की सेटिंग में जा करके नेम सर्वर को चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप देख रहे हैं, मैंने पैनल ओपन किया हुआ है, ये हॉस्टेंजर का है और मैं इसमें कोई किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप नेम्स डोमेन कहीं से भी ले सकते हो, चाहे बिग रॉक है, गोडेडी है, नेम चीप है, या हॉस्टेंजर है, या कोई भी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया है। और सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर नेम सर्वर चेंज करने की फैसिलिटी देते हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो वो आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे, जहाँ से आपको समझ आए, वहाँ से आप ये नेम्स अपना डोमेन आप परचेज कर सकते हो। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबका वेबसाइट का आप लोग जानते हो, डिज़ाइन थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, पर ओवरऑल सबके काम तो एक ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा दूसरी जगहों पर, कि अगर आप गोडेडी या बिग रॉक की साइट अगर आप खोल के बैठे तो वहाँ पर आपको उससे मिलते जुलते कुछ ना कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। वो आपकी पर ये है कि यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से नेम सर्वर को चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने डोमेन पर डोमेन सेटिंग्स पे आता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक डोमेन नेम दिख रहा है, crmalert.in। ये मेरा डोमेन है और मैं इसका नेम सर्वर चेंज करूँगा। मैनेज पर हम जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर नेम सर्वर आपको दिख गया है लिखा हुआ, और इसी के नीचे आप ये देख पा रहे होंगे, ये डोमेन नेम, अभी जो नेम सर्वर इसके अंदर अवेलेबल है crmalert.in को जो नेम सर्वर हैंडल कर रहे हैं वो ns1.dns-parking.com, ns2.dns-parking.com। अभी ये दो डीएनएस CRM अलर्ट के डोमेन को हैंडल कर रहे हैं। पर आपको इसी साइट पर मान के चले crmalert.in ये आप ही की वेबसाइट है, और आपको इस पर आहिल टूर की जो भी फ्री ट्रैवल वेबसाइट ऑफर हो रही है वो इस पर लाइव करना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं टोटल। पहला स्टेप B2B पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, वो आप कर चुके। दूसरा होता है, जब रजिस्ट्रेशन करके आपका अकाउंट एक्टिव होता है तो आपको अपनी प्रोफाइल में जा करके जो भी आपका डोमेन है वो आपको वहाँ पे डोमेन अपडेट करना होता है, वो भी आपने कर दिया। अब आपका एक आखिरी और फाइनल स्टेज है नेम सर्वर को चेंज करना, वो अब मैं इस वीडियो में करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एडिट पर हम क्लिक करते हैं। जो अभी एग्जिस्टिंग नेम सर्वर इसके अंदर है वो आपको दिखाएगा स्क्रीन पर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके नीचे नेम चेंज नेम सर्वर पर आप क्लिक करें। देखिए, नेम सर्वर हर डोमेन पर जो उसका सर्विस प्रोवाइडर होता है बाय डिफॉल्ट अपना ही नेम सर्वर देता है, और कभी आपको किसी थर्ड पार्टी की सर्विस लेनी होती है तो हर बार आपको ये नेम सर्वर चेंज करना ही होगा। तो आप चेंज नेम सर्वर पे आए, और जो आहिल टूर की जो नेम सर्वर आप यहाँ पे एंटर करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट आपके डोमेन पर लाइव होगी, वो है ns1.ahiltours.in और दूसरा है ns2.ahiltours.in। ये दो डोमेन नेम सर्वर हैं। इनको आप देख लीजिए, स्पेलिंग की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए, गलती होगी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। तो अब आप इसको सेव कर दें। अब इसमें एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, चेक बॉक्स पर टिक करके चेंज पर आप क्लिक कर दें। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें अब आपका नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। अब ये नए नेम सर्वर है ns1.ahiltours.in, दूसरा है ns2.ahiltours.in। जो भी फ्री ट्रैवल वेबसाइट चाहिए उसका नेम सर्वर यही होगा, और इसी को ही अपडेट करके आपकी वेबसाइट लाइव होगी।
ये आपकी तरफ से थर्ड और लास्ट स्टेज होगी जो आपकी तरफ से करा जाएगा। अब जैसे ही आपने अपडेट करा, आप नीचे एक मैसेज देख पा रहे होंगे, इट माई टेक अप टू 24 आवर फॉर द डोमेन टू प्रोपोगेट टू न्यू नेम सर्वर। ये जो हमने प्रोसेस करा है इसको डीएनएस प्रोपोगेशन बोलते हैं एक्चुअली। और जो आपने चेंज कर दिया, ये सिर्फ आपके सर्वर पे नहीं, ये पैन वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो सर्वर्स अवेलेबल है, जो सारे हैंडल करते हैं, ये वहाँ सब जगह अपडेट होना है। यही रीज़न है कि इसमें बताया जाता है कि 24 घंटे, कभी कभी 48 घंटे तक का टाइम लग जाता है इस कंप्लीट प्रोसीजर में, जिसको डीएनएस प्रोपोगेशन नाम दिया गया है। तो इसलिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो इसी वजह से बोला है कि अगर आपने गलत कर दिया और सेव कर दिया तो वेबसाइट तो लाइव नहीं होगी, क्योंकि गलत आपने एंट्री करी है। फिर आपको उसको सुधारने के लिए फिर दोबारा अपडेट करना है, फिर उसमें दोबारा से 24 से 48 घंटे लगने हैं। तो जब तक सही एंट्री नहीं होगी, वेबसाइट लाइव नहीं होगी। तो अब उसमें पहली बार में आप सही से कर दोगे, हो सकता है कि 1-2 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगे, पर मेरे हिसाब से मुझे जो समझ आता है कि बजाय 1-2 दिन मेरे बर्बाद हो, उससे अच्छा मैं 1 आध दिन और एक्स्ट्रा लगा करके केयरफुली होकर बिना किसी जल्दबाजी में आए सारी डिटेल में सही से फिल कर दूं, ताकि मुझे बाद में कोई सुधार करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से पूरी स्पेलिंग आपने NS1 NS2, ये डोमेन नेम सर्वर आपने लिख दिए, और 24 घंटे का वेट करना है। जैसे ही ये प्रोपोगेशन कंप्लीट होगा, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये था तरीका डीएनएस के अंदर डोमेन में नेम सर्वर को चेंज करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इससे अब आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से डोमेन सेटिंग में जा करके आप नेम सर्वर को चेंज कर सकते हो। और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कहीं पे कहीं आप अटक रहे हैं, तो बेझिझक आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी आईटी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और चाहें तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप जो भी आप प्रॉब्लम हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, वो आप लिख दीजिएगा, हम उसका भी जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करता हूँ।